दादा मेरे लिए बना रहे हैं आलू परवल की सब्जी। ये इनका स्टाइल है बनाने का। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह एकदम ठीक हैं। वेलकम है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉलीवुड एंड सेलिब्रिटीज़ में। इस चैनल पर आपको मिलेंगी तरह तरह की खबरें, तरह तरह की इंफॉर्मेशन, सेलिब्रिटीज़ और मूवीज़। स्पेशली हम इस पर शेयर करते हैं शुएब इब्राहिम फैमिली के बारे में। ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल जिस पर आपको मिलेंगी इब्राहिम फैमिली से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन और हम डिस्कस करेंगे उनके व्लॉग, उनकी वीडियो, और हम उस पर तनकीद नहीं करेंगे, हम बात करेंगे पॉजिटिविटी। तो सबसे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं दीपिका कक्कड़ के बारे में। आज हम बात करेंगे दीपिका कक्कड़ या दीपिका कक्कड़ इब्राहिम के नए व्लॉग के बारे में, नई वीडियो के बारे में जो रिसेंटली उन्होंने अपलोड किया है। उस वीडियो में उन्होंने शेयर की धर्मदादा की रेसिपी और फिर इंफॉर्मेशन शेयर की रूहान के बारे में कि रूहान की ग्रोथ किस स्टेज पर पहुंची है और आजकल क्या चल रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दीपिका ने जो रेसिपी शेयर की। तो दीपिका ने रेसिपी शेयर की धर्मदादा की। धर्मदादा ने बनाई परवल और आलू की सब्जी। धर्मदादा के अंदाज के आलू परवल की सब्जी। दीपिका के पास कुछ नहीं था, कोई ब्लॉग शूट नहीं किया था, जैसे कि वो टुकड़ों टुकड़ों में थोड़ा थोड़ा करके ब्लॉग शूट करती है। इस बार वो नहीं कर सकी क्योंकि रूहान जो है वो बीमार है। देखो थोड़ा थोड़ा दर्द हुआ हो रहा है, इसलिए दीपिका ने कहा कि चलो कोई वीडियो बनाते हैं, कुछ अपलोड करते। तो दीपिका ने धर्मदादा को कहा कि आप बनाएं परवल की सब्जी और आलू की। धर्मदादा ने बनाई गांव स्टाइल में परवल और आलू की सब्जी जो दीपिका को बहुत पसंद आई। तो उसने कहा कि आप दोबारा बनाएं और मैं इसको शूट करूंगी और फैंस के साथ ये रेसिपी हम शेयर करेंगे। धर्मदादा ने रेसिपी बनाई आलू और परवल की सब्जी और जो कि फैन को बहुत पसंद आई। बहुत कम होता है कि कोई अपनी हेल्पर को प्रमोट करे। कैसा लग रहा है दादा? आपकी पहली रेसिपी शूट हो रही है। बहुत ही बढ़िया है। लेकिन इब्राहिम फैमिली जो है वो अपनी हेल्पर को अपनी फैमिली की तरह ही लेती है। तो इसलिए दीपिका ने कहा कि धर्मदादा आप बनाए तो आज मैं आपकी वीडियो शूट करके अपने चैनल पर डालूंगी। दीपिका ने धर्मदादा से बनवाई सब्जी और फिर उसको अपलोड किया अपने चैनल पर और सबने बहुत तारीफें की और लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए धर्मदादा की रेसिपी के बारे में और दीपिका के इस एफर्ट के बारे में। तो चलिए अभी बात करते हैं हम रूहान के बारे में। तो रूहान जो है इन दिनों उसकी तबीयत ठीक नहीं और सबको पता है कि रूहान की टीथिंग हो रही है, उसके दांत निकल रहे हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब है। उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से रूहान को लेकर दीपिका अभी बहुत कम बाहर जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा वो शुएब के शूट पर चली जाती है, झलक दिखला जा की सेट पर चली जाती है ताकि शुएब और रूहान एक अच्छा टाइम स्पेंड कर ले। किधर जाना है? किधर जाना है? उसके अलावा दीपिका कहीं नहीं जाती। तो 21 दिसंबर को रूहान हो जाएगा 6 महीने का और 6 महीने के बाद रूहान जो है वो मुख्तलिफ अज्जा खाने शुरू कर देगा। जैसे सीरिलैक होता है या ऐसे लिक्विड में कुछ भी चीज़ बना कर दे दे तो वो रूहान शुरू करेगा। तो दीपिका ने की है रूहान के लिए ऑनलाइन बहुत सारी शॉपिंग। ये बेबी फूड स्टीमर है और ये मैंने कुछ फीडिंग बोल्स मंगवाए हैं। सबसे पहले दीपिका ने रूहान के लिए मंगवाया है फूड स्टीमर ताकि रूहान के लिए कोई भी फूड तैयार किया जाए स्पेशली तो रूहान को उस पर गर्म करके या स्टीम करके दे दिया जाए। फिर दीपिका ने मंगवाए हैं फीडिंग बॉल जिसमें रूहान बैठ के खाएगा, पिएगा, चम्मच से खुद खाने की कोशिश करेगा। उसको सिखाएंगे कि ऐसे खाएं। जैसे कि आपको पता है कि दीपिका ने रूहान के लिए टेबल और चेयर जो है उसके पास है, मंगवाया तो नहीं था लेकिन रूहान को गिफ्ट मिला था तो वो दीपिका यूज़ करेगी। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा, हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि रूहान को चेयर पे बिठाया, टेबल पे बिठाया और रूहान कह रहा है कि मैं कब खाऊंगा, मुझे अब खाना दो, मैं खाऊँ। वो यही था कि रूहान के दांत निकल रहे हैं, रूहान के जो गम्स हैं वो अब मजबूत हो रहे हैं। इस वजह से रूहान को दर्द हो रहा है क्योंकि दांत निकल रहे हैं और फर्स्ट टाइम निकल रहे हैं। पहले दांत है तो पहले दांत कहते हैं जब भी निकले तो दर्द होता है। इस वजह से दीपिका काफ़ी परेशान थी लेकिन वो उसके लिए हल ढूंढती और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रूहान को देती है। अभी हम बात कर लेते हैं रूहान की तबीयत के बारे में। तो रूहान के गम्स में दर्द हो रहा है क्योंकि उसके दांत निकल रहे हैं। जब वो मेडिसिन लेता है तो वो काफ़ी खुश होता है। हैप्पी हो गए आप? दवाई ने असर कर दिया। लेकिन जैसे ही मेडिसिन का असर खत्म होता है तो रूहान चिड़चिड़ा सा हो जाता है, ऐसे डिस्टर्ब सा रहता है, रोता भी है। तो दीपिका लोग कोशिश करते हैं कि इसका ध्यान दूसरी तरफ लगाएं ताकि इसको अपना दर्द जो है वो भूल जाए। बीच में ऐसे ही मस्ती कर करके हम इसे जितना डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं ना हम कर लेते हैं। तो दीपिका
उसकी बहुत केयर कर रही है। रोहान के दांत निकल रहे हैं तो इसलिए रोहान मुंह में हाथ डालता है। तो कहा जाता है कि जब बच्चा मुंह में हाथ डाले तो इसका मतलब है उसे भूख लग रही है। दीपिका कहती पहले जब रोहान मुंह में हाथ डालता था तो मैं इसको फीड करवाती थी कि इसको भूख लग रही है। अब जब रोहान मुंह में हाथ डालता है तो इसका मतलब ये है कि रोहान के दांत निकल रहे हैं, उसकी टीथिंग आ रही है। तो वो कोशिश कर रहा है कि जो भी चीज़ हाथ पे आए या कुछ भी हो उसको मुंह में लेकर चबाऊं। ये है इसके सिम्टम्स कि रोहान के दांत निकल रहे हैं। जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि रोहान अपना हाथ मुंह में डाल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूख लगी है। इसका मतलब वाजिया ये है कि रोहान जो है वो दांत निकाल रहा है, उसके गम्स जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं। रोहान की इस सिचुएशन से दीपिका, शुएब और फैमिली काफ़ी परेशान हुई कि रोहान के साथ क्या करें, उसको क्या दिया जाए, कि रोहान अभी तक टोटली दीपिका को ही फीड कर रहा है, उसी का दूध पी रहा है। एक्चुअली मुंह में इस तरीके से बच्चों का हाथ जाता है तो हम हमेशा यही सोचते हैं कि बच्चा भूखा है। वो चीज़ नहीं खा रहा, यहाँ तक कि रोहान को पानी तक भी नहीं पिलाया जाता, वो टोटली अपनी माँ का ही दूध पीता है। तो दीपिका ने डॉक्टर से कंसर्न किया कि मुझे बताएं इसको बहुत दर्द है, इसके साथ क्या किया जाए। कैलपॉल दे सकते हो, बट ऑब्वियसली आप कैलपॉल कितना दोगे? इसको क्या करना चाहिए? डॉक्टर ने कहा कि इसको कैलपॉल जो है मेडिसिन वो खिलाएं। जितनी देर उस मेडिसिन का असर रहता है तो रोहान खामोश रहता है, खेलता है, खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसका असर ख़त्म होता है तो रोहान जो है वो रोता है। तो दीपिका ने कहा कि हम सारा दिन इसको मेडिसिन तो नहीं दे सकते, तो उसके अलावा बताएं हम इसके साथ क्या करें। तो फिर दीपिका ने अपने फैंस और मुख्तलिफ लोगों से राय ली कि मुझे बताएं इसके लिए क्या किया जाए। कुछ लोगों ने कहा ठंडे पानी में कपड़ा रखें और उसको इसके मुंह में दें ताकि इसके गम्स जो हैं वो ठंडे हो। अब तक हमने रोहान को जो है पानी बिल्कुल नहीं दिया, तो दर्द कम हो, लेकिन दीपिका ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकती क्योंकि हम रोहान को पानी अभी नहीं देते, ऐसे तो रोहान पानी पिएगा। 21 तारीख के बाद ही जब ये 6 महीने का होगा तो उसके बाद हम इसको पानी और दीगर ग़ज़ा जो है वो खिला सकेंगे। अभी ये मुकम्मल ब्रेस्ट फीड पे है तो ये मेरा ही दूध पीता है, इसके अलावा ये कुछ नहीं खाता। फिर दीपिका ने ऑनलाइन एक शॉपिंग की थी, जैसे वो वीडियो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दीपिका ने शॉपिंग की थी, कैंडी बनाने वाले सांचे लिए थे जो कि वीडियो में आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाऊंगी भी। ये जो सांचे थे ये दीपिका ने लिए थे कि रोहान को फ्रूट जो है वो हम इसको फ्रीज़ करके इसको कैंडी की तरह देंगे, लेकिन दीपिका ने कहा कि ये चीज़ मेरे बहुत काम आई। दीपिका रोहान का बहुत ख्याल रखती है। दीपिका ने रोहान को इजी करने के लिए, उसकी तकलीफ़ को कम करने के लिए अपना दूध निकालती है, फिर उसको फ्रीज़ करके उसकी कैंडी बना के रोहान को दिया कि ये लो ये खाओ ताकि तुम्हारी जो तकलीफ़ है वो कम हो। कि मैं अपना मिल्क इसमें एक्सप्रेस करके इसमें डाल के उसको फ्रीज कर देती हूँ। ये एक्सप्रेशन जो है रोहान की जो फीलिंग है उसको खाने के बाद, उसको सक करने के बाद वो भी आपसे शेयर करते हैं। और तो ये जो वीडियो देखिए ये दीपिका ने यही किया है, रोहान को अपना मिल्क निकाल कर उसको फ्रीज कर एक कैंडी बनाकर उसके हाथ में दिया है कि इसको मुंह में लो ताकि ये मिल्क जाए, कोई और ग़ज़ा ना जाए। इस तरीके से जो है एक कैंडी टाइप बन जाता है। और दूसरा इसको इसके गम्स जो हैं वो ठंडे हों ताकि रोहान इजी फील करे। और जैसे ही रोहान ने उसको मुंह में लिया तो उसको समझ नहीं आ रही थी कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मैंने क्या मुंह में लिया। ठंडा उसको एकदम फील हुआ, तो वो ठंडक की वजह से उसका जो दर्द है वो कम हुआ, जिससे दीपिका बहुत हैप्पी हुई। दीपिका ने कहा कि इस वक्त में ये जो चीज़ है ये मेरे बहुत काम आई है। तो कहती है कि कभी रोहान मेरा हाथ जो है, मेरी उंगली अपने मुंह में लेके उसको काटने की कोशिश करता है, उसको चबाने की कोशिश करता है, इससे भी वो इजी रहता है। तो मैं कहती हूँ कर लो, तो ज़्यादातर हम उसे खुश रखने की उसको खिलाते हैं, खुश रखते हैं ताकि खेले और खुश हो, और इसका जो माइंड है वो डाइवर्ट करते हैं ताकि इसको दर्द फील ना हो। सब माएँ अपने बच्चों के साथ बहुत प्यार करती हैं, लेकिन दीपिका जैसे अपने बेटे का ख्याल करती है, उसके सारे काम खुद करती है, ऐसे मैंने किसी को नहीं देखा। सब माएँ करती होंगी, लेकिन दीपिका अपने बेबी के लिए बहुत एफर्ट करती है, उसका बहुत ख्याल रखती है, उसके हर काम अपने हाथ से करती है। स्पेशली इन दिनों में जब रोहान के दांत निकल रहे हैं, उसके जबड़े जो हैं वो मजबूत हो रहे हैं, इसमें दीपिका ने उसके लिए एफर्ट्स की, उसका ख्याल रखा। सब परेशान थे, दीपिका भी परेशान थी। वो मोस्टली टाइम रोहान को देती, जिसकी वजह से वो ब्लॉग नहीं बना पा रही। उम्मीद है दीपिका के फैन इस चीज़ को समझेंगे कि दीपिका क्यों ब्लॉग नहीं डाल रही, क्योंकि रोहान की वजह से वो उसको सारा टाइम देती है। वो सब इस बात को पसंद भी करेंगे कि वो अपने बेटे का भरपूर ख्याल रखती है। 21 तारीख के बाद रोहान बाकी चीज़ों को ट्राई करेगा, नए ग़ज़ा खाएगा, उसमें लिक्विड ही होगी, लेकिन दीपिका उसको बनाकर ग्राइंड कर उसको देगी, जो डॉक्टर रिकमेंड करेगा कि ये आप खिला सकते हैं।
तो आगे काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है रोहान की, दीपिका की। एक्सप्रेशन काफ़ी यूनिक होंगे, काफ़ी अलग होंगे कि मैं क्या खा रहा हूँ क्या नहीं। तो फर्स्ट रिएक्शन जो दीपिका ने अभी वो बर्फ़ वाला या कोल्ड वाला दिया था कि वो बर्फ़ खा के या आइस खा के कैसा उसको फील होता है, तो वो भी आपने देखा। तो आगे भी बहुत सारी वीडियो आएंगी। हम नेगेटिविटी नहीं फैलाते, हम पॉजिटिव बात करते हैं, क्योंकि तनकीद करना हमें किसी पर पसंद नहीं और ना हम चाहते हैं कि कोई किसी पर तनकीद करे। खुश रहें और प्यार बांटें, जैसा कि शुभ इब्राहिम कहते हैं वैसे ही वो अपने घर पे रहने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, लव यू ऑल, खुश रहिए और प्यार बांटिए।